नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत बालाघाट से करेंगे, जहां भाजपा ने बालाघाट बचाओ आंदोलन शुरू किया है और साथ ही बात करेंगे छुरिया की, जहां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बालाघाट से है, जहां डॉक्टर अंबेडकर चौक में भाजपा ने बालाघाट बचाओ आंदोलन शुरू किया है। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे और डीआईएफओ नेहा श्रीवास्तव का मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक अनुभव के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों की तख्ती लेकर रैली निकाली और भाजपा वक्ताओं ने विधायक और उसके पति कंकर मुंजारे वक्ताओं ने कहा, कांग्रेस विधायक की ये ओछी हरकत उनके ही नहीं बल्कि उनके दल कांग्रेस की नीति रीति और कार्य प्रणाली को उजागर करती है। जिले की राजनीति में ये पहला मामला होगा कि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने एक विधायक जैसे संवेदनशील दायित्व को निभाने वाले जनप्रतिनिधि पर ऐसा आरोप लगाया होगा। कांग्रेस विधायक की इस घटिया निम्न स्तरीय मानसिकता से प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिले की छवि खराब हुई है। बालाघाट को किससे बचाना है, किस लिए बचाना है, क्यों बचाना है? मीडिया के माध्यम से आप और हम सब ने जाना कि विगत दिनों 16 अगस्त को छुट्टी के दिन किस प्रकार विधायक अनुभव मुंजारे द्वारा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में डीएफओ नेहा श्रीवास्तव को बुलाया गया। उनसे लाखों रुपयों की मांग की गई, जिसकी शिकायत उनके द्वारा प्रमुख सचिव फॉरेस्ट को लिखित रूप में 2 पेज की लिखित शिकायत के रूप में दी गई है। आज यह आंदोलन उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए इस मांग के साथ है कि अनुभव मुंजारे पर कार्रवाई हो, जो भय, अराजकता, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो एक अधिकारी की शिकायत के सामने सबके सामने आ चुका। लेकिन इसके साथ और भी ऐसे मामले जहां उन्होंने पहले विधानसभा में प्रश्न उठाया, फिर ब्लैकमेलिंग करी और ब्लैकमेलिंग के बाद जब उनका सेटलमेंट पैसों का लेन देन के साथ हो गया तो उन्होंने प्रश्नों को वापस लिया। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुंदरबन नर्सरी लाल घाटी में सिंधी मेला समिति द्वारा सांस्कृतिक गरबा महोत्सव का आयोजन 26 सितंबर से 29 सितंबर तक किया जा रहा है। सिंधी मेला समिति निरंतर 18 वर्षों से ये आयोजन कर रही है। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष मनीष दरियानी ने बताया, मेले में मनोरंजन के साथ खान पान के स्टॉल, झूले आदि की व्यवस्था की गई है। गरबा का प्रशिक्षण 1 सितंबर से 25 सितंबर तक 10 स्थान पर दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने उसी के उपलक्ष्य में एक हमारा जो एसोसिएशन है यूथ फिजियो करके, वो अब इस बार आगे निकल के आया है। हमारे जो मेंटोर्स हैं उनके मार्गदर्शन में हम लोग ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई है। इसमें इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ से जो है हमने स्पीकर्स बुलाए हैं और डिफरेंट टॉपिक जो नई स्किल्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि उन स्किल्स को हम किस तरह हमारी समाज में ले जा करके उनको सहायता पहुंचा सकें, है ना। तो ये हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है। इसमें ऑल ओवर इंडिया से ही अलग अलग स्टेट से पार्टिसिपेंट्स भी आए हैं, फिजियोज भी आए हैं और हमारे जो कुछ स्पॉन्सर्स मेंबर्स हैं जो हमारे इक्विपमेंट्स में का ध्यान रखते हैं, उन जिन लोगों से हम लोगों को परचेसिंग होती है इक्विपमेंट, जो हमारी हाई टेक मशीनें जो हम यूज़ करते हैं, लेज़र थेरेपी हुआ, चाहे RSD डिकम्प्रेशन हुआ, ये सारी स्पॉन्सरशिप हमारे स्टॉल लगे हुए हैं। ये भी कोई नागपुर से आया हुआ है, कोई दिल्ली से आया हुआ है, तो इसे ऑल ओवर इंडिया से हमने यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं। हमारे इस कॉन्फ्रेंस में मेन जो है यूथ का हमने फोकस किया हुआ है कि जो नए फिजियो आए हैं वो किस तरह से हमारी समाज में उनका फिजियोथेरेपी को ले पहुँचाए, ये हमारा मेन मकसद है। तो जितने भी नए फिजियो या इसलिए लिए हमने कॉन्फ्रेंस का नाम ही यूथ फ्यूचर फिजियोस कनेक्ट रखा है। वर्तमान में देखा जाए कि काफ़ी चीज़ें खाने पीने में आ रही हैं जो कि सही नहीं है, वो काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो फिजियोथेरेपी के द्वारा और लोगों की कैसे मदद की जा सकती है? सर, योर नेम? गुड नेम सर? डॉक्टर प्रशांत। यस सर, रेडी सर। मैं डॉक्टर प्रशांत, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। देखिए, खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए। अगर हम हाइजीन डाइट नहीं लेते हैं तो कोई बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। बीमारी होने के बाद हम तरह तरह के मेडिकेशंस लेते हैं, ठीक है। मेडिकेशंस के साथ साथ एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी होता है, जो हमें फिजियोथेरेपी का एक हमारा हिस्सा होता है, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस करा के, ऑर्गेनाइज करा के, और सबसे अच्छी चीज़ बात ये है कि इसमें सारे यूथ फिजियोथेरेपिस्ट इकट्ठे हुए हैं। कुछ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कुछ मेंटोर्स हैं और कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, जो हमें सिर्फ मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमें
हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है और अपने समाज में कैसे फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देना है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ रजत जयंती के वर्ष पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक भवन जनपद पंचायत में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा, जिला भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव, जिला पंचायत सभापति विरम मंडावी, जनपद सदस्य उत्तरा निषाद, प्रकाश मोडघरे, उभय राम मंडावी भी मुख्य रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना व राजकीय गीत के साथ की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने संबोधित करते हुए कहा कि रजत जयंती वर्ष समाज को स्वस्थ और जागरूक बनाने के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील भी की। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने निःशुल्क परामर्श, जांच एवं उपचार सेवाएं प्रदान की। जरूरतमंद रोगियों को निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान मलेरिया, डेंगू, एनीमिया, नेत्र रोग, दंत रोग, हृदय रोग सहित अन्य रोगों की जांच और उपचार किया गया। इस अवसर पर 1000 से अधिक मरीजों ने निःशुल्क परामर्श और उपचार सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण सक्रिय रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष नैन सिंह पटेल, राजेश्वर धुर्वे, राधेश्याम शर्मा, राम कुमार मंडावी व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरिया अधिकारी उमेश भगत व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव एवं सवेर विधानसभा से कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी सेतिया का जन्मदिन बड़े ही सादगी से मनाया गया। बोरासी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि ये हमारी सांवेर विधानसभा के लोगों का प्यार है, जो इस तरह से हमें सम्मानित कर रहे हैं और मेरी युवाओं से ये अपील है कि युवा इस देश का भविष्य है, उनको नशा छोड़कर देश हित में आगे आकर योगदान देना चाहिए एवं सरकार से सवाल पूछना चाहिए। आज जो यहाँ पर इतने चाहने वाले जन्मदिन मनाना है और बड़ी सादगी से जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये तो भाइयों का प्रेम है। यहाँ पे हम हर साल ही आते हैं और क्योंकि हर साल मेरी भी राखी बांधती, इतना जो संबंध है सावेर से और पूरे इंदौर जिले की बात करूंगी, सभी लोगों का प्यार है बहन के लिए, तो सब आ जाते हैं। और बट जन्मदिन मनाने का मेरा कभी भी रहता नहीं है, लेकिन इतना सब आते हैं तो सबके साथ बैठ के हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। देखा जाए कि आजकल जन्मदिन बनाने का एक अलग ट्रेंड हो गया और यहाँ पर बड़ी सादगी से मनाया जा रहा है। किस तरीके से कहना चाहेंगे जनता को कि किस तरीके से जन्मदिन मनाया जाए? नहीं, बिल्कुल भी आप, ये सब अपनी सोच होती है। मेरा ये होता है हमेशा कि मैं बिल्कुल घर में रह के और बिल्कुल सादगी से ही रहना पसंद करती हूँ। तो ये मैं मतलब कभी भी नहीं होता कि मैं जन्मदिन मनाओ, तो भाई उनको पता चलता तो आ जाते हैं भाई। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां अल्ट्राटेक बेला प्लांट की तानाशाही के खिलाफ किसान और मजदूरों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। प्लांट गेट के बाहर किसान और मजदूर पहले से ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आज कंपनी के सुरक्षा गार्ड भी कंपनी के अंदर ही धरने पर बैठ गए। सूत्रों के मुताबिक गार्डों ने भी प्रबंधन की दमनकारी नीतियों और मनमानी रवैये के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। प्लांट के अंदर और बाहर एक साथ धरना शुरू होने से माहौल और गर्मा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अल्ट्राटेक प्रबंधन लगातार मजदूरों और किसानों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। प्रशासन और शासन भी अब तक चुप्पी साधे बैठा है, जिससे लोगों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। धरना स्थल पर किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार द्विवेदी। ये बताइए क्या समस्या है आप लोगों को? पैसा काटा गया है किसके द्वारा? सिंह सिक्योरिटी द्वारा। कितना पैसा काटा गया है? पैसा कटा है यहाँ 3050 रुपये। हाजिरी भी 2 दिन की कम बनाए। काहे के लिए पैसा काटा गया है? एब्सेंट लगा देते हैं, यहाँ बैरिंग में रहने के लिए बोलते हैं जबरदस्ती। अगर आप बैरिक में नहीं रहेंगे तो आपका पैसा काटा कटेगा। ये कहीं रूल में लिखा हुआ है इनके? आपका क्या नाम है? रमेश फोरी सर। ये बताइए आपके साथ क्या घटना घटी?
हम सर गौशाला सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। जो किस सिक्योरिटी में काम कर रहे ये हैं? सिंह सिक्योरिटी है जी। उसमें काम कर रहे हैं और इसमें अनसेसरी पैसा हम लोगों का काटा जा रहा है। आज 3 महीनों से लगातार किसी महीने 400, किसी महीने 500, किसी महीने 2000, किसी महीने 6000, इस तरह करके परेशान किया जा रहा है। यहाँ कोई सुनने वाला आता नहीं, ना कोई सुन रहा है हम लोगों की। इसलिए हम लोग आज आपके पास अपनी शिकायत लेके आए कि आप जन जन तक ये शिकायत पहुँचाएँ कि हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना किया जाए। आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र पटेल नाम है। ये बताइए क्या समस्या है आपको? समस्या यही है, गौशाला में हम लोग ड्यूटी करते हैं सिंह सिक्योरिटी में जी। तो वहाँ पे नाजायज पैसा काट जा रहा है, न कोई ध्यान दे रहा। कंपनी प्रबंधक से आपने बात की है? कंपनी तो ध्यान दे रही, कंपनी का कोई वो नहीं है। ये जो अपने ठेकेदार है जी, उनका वो पैसा भी फालतू काटा जा रहा है। कंपनी आपका पूरा पैसा ठेकेदार को पेड कर रही है? दे दी है, वो ठेकेदार द्वारा काटा जा रहा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।